जैसे क्वेश्चन है क्लास चलो, अब अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा, इस क्वेश्चन में देखो डाटा दिया हुआ है लेकिन एक जगह वैल्यू दिया हुआ, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ नहीं है, इसको बोलते हैं मिसिंग फ्रीक्वेंसी। कैसा टाइप का क्वेश्चन है? मिसिंग फ्रीक्वेंसी। तो ऐसा क्वेश्चन में आपको मीन दे दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे मीन दिया हुआ है 62.8 और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एक मिस कर गया है, एक फ्रीक्वेंसी नहीं दिया, तो आपको क्या करना है, फाइंड करना है इसी x का वैल्यू, मतलब एक जो फ्रीक्वेंसी छूट गया है उसका वैल्यू। तो इसको भी हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? सेम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे इससे पहले सॉल्व किए थे। कैसे? डाटा बनाएंगे पहले। सबसे पहले क्या आ जाएगा? क्लास, उसके बाद r। अब यहाँ पे xi दिया हुआ नहीं है, तो xi क्या करेंगे हम लोग? निकालेंगे। कैसे निकालते थे? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। तो 20 प्लस 0 20 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 40 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 60 डिवाइडेड बाय 2 30। 60 प्लस 40 100 डिवाइडेड बाय 2 कितना? अब देखो बार बार फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, एक निंजा टेक्निक में लगा सकते हैं। क्या 10 से 30 आने में कितना बढ़ा है? 20 बढ़ा है। 30 से 50 आने में कितना बढ़ा है? 20। तो देखना सब में 20 20 ही बढ़ेगा। ये भी हो जाएगा 70, ये भी हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 120 110। सॉल्व करके देखो, है ना? ठीक है, तो ये तरीका हम लोग बस एक या पहला और दूसरा निकालेंगे और उसके बाद जितना डिफरेंस होगा उतना उतना जोड़ते चले जाएंगे। ये आ जाएगा xi। ठीक है, उसका क्या निकालना है? fi xi, मतलब दोनों को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। कितना हो जाएगा? 50। 5 10 50 हो गया। 8 into 30 240। 50 into x 50x। 70 into 12 12 7 जा 7 9 जा 40 6 30 और 8 into 110 कितना हो जाएगा? 880 हो जाएगा। अब इसको जोड़ो, तो जोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा? सिग्मा fi xi। 240 प्लस 50 290, ये हो गया 290। x वाला को भी छोड़ो, ठीक है, x वाला को भी ऐड नहीं करेंगे। उसका क्या है? 840, उसके बाद 630, उसके बाद 880। कितना हो गया? 0। 9 और 4 13, 13 3 16, 16 8 16 8 24, 8 2 10, 2 12 6 18, 18 8 26। कितना हो गया? 2 6 4 0। यही है सबका। अब क्या करेंगे? fi का सिग्मा निकाल देंगे। अली 2640, लेकिन एक चीज छूट गया था, 50x छूट गया था ना, तो इसके साथ ऐड हो सकता है क्या? ये ऐड नहीं हो सकता है क्योंकि इसके साथ क्या है? वेरिएबल लगा हुआ है, तो उसको बस प्लस 50x क्योंकि इसके साथ ये जुड़ नहीं सकता है क्योंकि इसके साथ वेरिएबल लगा हुआ है, अल्फाबेट लगा हुआ है पहले से। अब यहाँ पे सिग्मा fi निकाल देंगे, सबको जोड़ दो, तो सिग्मा fi क्या हो जाएगा? 5 प्लस 8 13, 13 x तो ऐड नहीं होगा उसमें नंबर में, कितना हो गया? 13, 13 प्लस 12 25, 25 प्लस 7 32, 32 प्लस 8 40। ठीक है, सिग्मा fi आ गया 40 प्लस x और सिग्मा fi x आ गया 2640 प्लस 50x। और फॉर्मूला क्या यूज करेंगे हम लोग? मीन का, सिग्मा fi xi बाय सिग्मा fi। तो सिग्मा fi xi कितना आया है? 2640 प्लस 50x और सिग्मा fi कितना आया था? 40 प्लस x। और मीन पहले से दिया हुआ था क्या? कितना दिया हुआ था? 62.8 दिया हुआ। ठीक है, 68 यहाँ पर से अगर डेसिमल हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? चलो 10 आ जाएगा।
अब क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको कटा भी सकते हैं, कटा दें? नहीं नहीं कटाएं? क्रॉस मल्टीप्लाई। नहीं कटाएं? नहीं। ठीक है, चलो क्या करते हैं तब? यहाँ पे इक्वल्स टू है ना, इक्वल्स टू रहता है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसका नीचे वाला उसका ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका ऊपर वाला इसके नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, तो क्या हो जाएगा? 10 मल्टीप्लाई 2640 प्लस 50 इक्वल्स टू है, इक्वल्स टू दे देते हैं। यहाँ पे 628 हो गया, पॉइंट तो चला गया। 628 मल्टीप्लाई 40 प्लस x। सॉल्व करो। 2640 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2640 है, 10 से मल्टीप्लाई है ना, एक और 0 लग जाएगा, प्लस ये 10 इससे भी तो मल्टीप्लाई है, प्लस है ना बीच में, तो इससे तो मल्टीप्लाई हुआ है, इससे भी तो होगा, तो 50x into 10, तो 50 into 10 क्या हो जाएगा? 500 और x है तो x भी लगा दीजिए इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करो, 628 into 40 है, तो पहले 628 को कैसे से मल्टीप्लाई कर दें? 4 से कर दें, और लास्ट में क्या करेंगे? 0 लगा देंगे। 8 4 are 32, 4 2 are 8, 8 plus 3 11, 6 4 are 24 plus 1 25, तो ये हो जाएगा 2 5 1 2 और एक 0 छोड़े थे ना, वो यहाँ लगा देते हैं, प्लस x से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 628 को तो क्या हो जाएगा? 628x। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पर सिर्फ नंबर है और यहाँ पर भी सिर्फ नंबर है, और इसमें देखो अल्फाबेट है ना, वेरिएबल है, और इसमें भी वेरिएबल है, तो क्या करेंगे? जो एक जैसा है उसको एक साथ कर देते हैं। तो ये नंबर है ना, नंबर को नंबर के पास भेज देते हैं, और ये अल्फाबेट वाला को इसको भी यहाँ भेज देते हैं। यहाँ पे इसको हटा देंगे तो क्या बचेगा? 500x बचेगा क्या, और ये प्लस में है अल्फाबेट वाला, इधर आके -628x इक्वल्स टू, ये तो यहाँ पहले से था तो लिख देंगे 25120, और ये नंबर इधर प्लस में, उधर जाके -264। ठीक है, तो इसको माइनस करो, कितना हो जाएगा? अब देखो 500x में 628x तो माइनस होने से रहा, छोटा में तो बड़ा माइनस नहीं होगा, तो 628x में 500 माइनस करो, तो 628 में 500 गया तो बचा 128x। कितना बचा? 128x। अब बड़ा का साइन क्या था? माइनस, यहाँ लगा दिए माइनस इक्वल्स टू। अब यहाँ पे है 25,120 में माइनस करना है 26,400, पॉसिबल है? छोटा में तो बड़ा नहीं हो सकता है, तो क्या करेंगे? 26,400 में माइनस कर देंगे 25,120, और बड़ा का साइन क्या है? माइनस, तो वहां पे माइनस लगा देंगे, तो माइनस करो। 26400 में माइनस करेंगे क्या? 25120, 0 में 0 गया, 0 हो गया, 0 में तो 2 जाएगा नहीं, 1 इससे ले लिया, तो 10 में 2 गया 8, यहाँ 3 बचा, 3 में 1 गया 2, 6 में यहाँ कितना बचा? 6 बचा ना, 6 में 5 गया 1, और यहाँ पे 2 में 2 मिल गया 0, कितना बचा? 1280, अभी 1280, लेकिन यहाँ बड़ा का साइन क्या था? माइनस लगा, और ये माइनस माइनस कट गया। अब यहाँ 128 इधर x से क्या है? मल्टीप्लाई है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू के उस साइड कुछ भी चीज जाता है तो अपना रंग चेंज कर लेता है ना, अपना तरीका चेंज कर लेता है। हाँ, जैसे शाम में रंग चेंज कर लेता है। देखो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है, उधर जाके क्या हो जाएगा? जस्ट अपोजिट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 1280, ये मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड। 128 के टेबल में 1280 कितना बार है? 128, तो एक बार में अलग 0, x कितना आ गया? मतलब यहाँ पे जो x बचा हुआ था इसका वैल्यू क्या होगा? 10। इसी तरीके से क्या करते हैं? मिसिंग फ्रीक्वेंसी को फाइंड करते हैं।